हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जनरल साइंस की किस तरीके के रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमने जो टॉपिक उठाया है फिजिक्स का विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, अगर आप लोग एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम देने जा रहे हैं, टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आरआरबी जेई का एग्जाम देंगे, तो ये सब में आपके लिए हेल्प करेगा और आपको एक आइडिया लग सकेगा किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के बाद हम आपके सामने जनरल साइंस का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगी तरंग दैर्ध्य के लिए, विब ग्योर आप याद रखते हैं, विब ग्योर। तो इसमें सारे कलर आ जाते हैं। तो ये 7 कलर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य आपको देखने को मिलती है, आपसे पूछा सबसे कम पूछिए, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है तरंग दैर्ध्य? लाल कलर रेड कलर की होती है, मान लो। और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है किसकी? बैगनी कलर की। इस ओर से हम चलते हैं तो सबसे तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बढ़ती रहती है। और आवृत्ति क्या होती है? कम होती रहती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी बैगनी कलर की क्या होती है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। और आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होगी? बैगनी कलर की होगी। इसको आप देख पाएंगे इस चार्ट में, मैंने आपको शो किया है। वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम किससे? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं आपको एफ देखने को मिलेगा या फिर एन देखने को मिलेगा, स्मॉल एन। तो आप देख पाएंगे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कितनी? 625 से लेकर 740 नैनोमीटर। इसी तरीके से नीचे की ओर हम जाएंगे और ये घटता रहेगा मामला। वॉयलेट की यानी बैगनी कलर की क्या होती है? सबसे कम होती है। वहीं इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम रेड कलर की होती है। और नीचे की ओर जाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक चीज़ आपको डिस्कस की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। दोस्तों, जब कोई तरंग इस तरीके से चलती है, इस तरीके से होती है, तो ये आपकी जो इतनी दूरी होती है आपके तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ये आपका आयाम कहलाता है। और 1 सेकंड में कितने दोलन किए जाते हैं, तो ये आवृत्ति होती है। इसी तरीके से इसमें हमारा माध्यम क्या हो जाएगा? माध्यम कोई तरंग की विशेषता नहीं होती है। बाकी तरंग दैर्ध्य भी होता है, आयाम भी होता है, आवृत्ति भी होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप देख भी पाएंगे, तरंग दैर्ध्य ये होती है। तो इसमें मैंने ये चार्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो तरंग दैर्ध्य ये है। आयाम आपका जो मैक्सिमम विक्षोभ होता है वो आयाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचलन की दिशा में कंपन करते हैं। दोस्तों, दो तरह की हमारी तरंगें होती हैं। दो तरंगें होती हैं, तरह की मैकेनिकल वेव्स। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। थोड़ा हम अच्छे से समझने की कोशिश करें। मान लो हमारे पास ये इस तरीके से एक हमारा कोई कण बंधा है। अब कण इस तरीके से संचरित कर सकता है, लेकिन ये दोलन किस तरीके से कर रहा है? इस तरीके से कर रहा है। ये इसके कर रहा है, इसके लंबवत कर रहा है, इसके लंबवत कर रहा है। तो ये हमारी तरंग कहलाएगी अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अगर हमारा कण इस तरीके से बंधा है, इस तरीके से, और ये दोलन भी इसी तरीके कर रहा है, यानी कण के संचलन की दिशा में ही यानी इसके समांतर ही कर रहा है, तो ये कौन सी कहलाएगी? कौन सी हमारी तरंग कहलाएगी? तो ये हमारी कहलाएगी अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी कहलाएगी? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, और इसे कहते हैं अनुप्रस्थ। तो इसमें अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कैसा होता है? समांतर होता है। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंगे चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं। तो अभी मैं बता चुका हूँ किस में करते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों में। मान लो इस तरीके की है, इस तरीके से हमारा कोई कण बंधा है और ये ऊपर नीचे ही गति करेगा कण की दिशा में ही, तो ये समांतर कर रहा है, तो इसलिए ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। दोस्तों, बिरलीकरण क्या होता है आपको बता दूं। जैसे मान लो हमारी कोई तरंग इस तरीके से संचरित हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका ये बिरलीकरण हो जाएगा। ये आपका जो ऊपर की ओर होगा वो संपीड़न होगा। मैक्सिमम ऊपर की ओर विस्थापन क्या कहलाएगा? संपीड़न। और नीचे की ओर बिरलीकरण। तो बिरलीकरण कहाँ पर होता है? जहाँ पर हवा का दाब कैसा होता है? निम्न होता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब क्या होता है? उच्च होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बता चुका हूँ इस तरीके से होता है। ये आपका संपीड़न, नीचे का आपका बिरलीकरण। यहाँ दाब क्या होगा? वायु दाब क्या होगा? उच्च होगा। यहाँ क्या होगा? निम्न होगा। आवृत्ति इसकी हर्ट्ज तो 40 हर्ट्ज है, और ये इसका वेग 380 मीटर पर सेकंड दे रखा है। हमारा फॉर्मूला होता है v बराबर एफ लैम्डा। आपको निकालना क्या? तरंग दैर्ध्य निकालना, यानी लैम्डा निकालना। लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा v बटे एफ। v का मान कितना दे रखा है? 380 दे रखा है। और आवृत्ति का मान कितना दे रखा है? 840 दे रखा है। आप इसे काट देंगे तो ये, अगर हम इसे 2 से काटें, 19 बटे आपका आ जाएगा ये 441, सॉरी 42।
ये आ जाएगा। अगर आप इसे ऑप्शन में सेव करने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे ये पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक को छोड़कर ऑप्शन ए हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो बताएं कि इस तरीके के वीडियो लेक्चर और चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, या फिर आपको फुल सिलेबस पहले कराया जाए तब इस तरीके के क्वेश्चन किए जाएँ। कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। अपनी तैयारी जनरल साइंस की अच्छे से करना चाह रहे हैं तो इस चैनल से तुरंत जुड़ जाएं, अपने सिलेक्शन को पक्का करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।